भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में अब तक देखिए यहाँ पे 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। पहली बार देखिए यहाँ पर पहली बार 1962 ईस्वी में लगाया गया था। उसके बाद देखिए 1971 ईस्वी में लगाया लगाया गया था। उसके बाद देखिए 1975 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो ये देखिए 1962 ईस्वी में लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर 1816 ईस्वी में हुए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ऑक्टेन है, डेकेन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑक्टेन। पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो बाघ की संख्या है यह मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, गोवा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, सिक्किम है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की विषभ शब्द का संबंध किससे है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बैडमिंटन खेल है, पोलो है, शतरंज है और यहाँ पे शूटिंग है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज खेल से। विषभ शब्द का संबंध शतरंज खेल से है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1952 ईस्वी है, 1954 ईस्वी है, 1957 ईस्वी है, 1959 ईस्वी है। तो पहली बार टेलीविजन का जो प्रसारण है 1959 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है यह आपको बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, सत्यमेव जयते है, जय जवान जय किसान है, कर्म ही पूजा है, आदर्श ही जीवन है। आप लोग बहुत जल्द यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ये देखिए सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया, झारखंड है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो करेंसी नोट होती है इनकी जो छपाई होती है महाराष्ट्र राज्य में होती है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दाभोल विद्युत परियोजना दिया गया है, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। थायमीन है, बायोटीन है, नियासिन है, रेटिनाल है। तो देखिए जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि उल्टी सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उल्टी सेल में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा।
यहाँ पर देखिए जो उल्टी सेल होता है, उल्टी सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो, और यहाँ पे जो लैक्लांसियस सेल होता है इसमें देखिए अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बायोटीन है, कैल्सीफेराल है, नियासिन है, टोकोफेराल है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है नियासिन है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, नेप्थोक्विनोन है, कैल्सीफेराल है, नियासिन है, टोकोफेराल है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का देखिए जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो आदेश है जनरल ओडायर ने दिया था। और आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, 1869 ईस्वी है, 1879 ईस्वी है, 1889 ईस्वी, 1899 ईस्वी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, सरोजनी नायडू है, बाल गंगाधर तिलक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक का जो उपनाम है लोकमान्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है। और यही प्रश्न आपका यूपी बीएड का 2020 का पेपर हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, FAO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय से एक प्रश्न आपका वीडियो एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स होता है। 4 ऑप्शन दिया गया, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन DC है, रोम है, नीदरलैंड है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा FAO का मुख्यालय रोम में है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 776 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो यहाँ पे ओलंपिक खेल होता है, ओलंपिक खेल का आयोजन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 साल के बाद होता है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत का देखिए सबसे ऊंचा यहाँ पे जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, हडसन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीन दिया गया, डेन्यूब राइन है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका हडसन हो जाएगा। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे 1975 ईस्वी में। सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। ऑप्शन ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि शक संवत का जो अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह है क्या होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन होता है। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। यह प्रश्न देखेंगे यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ था, पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इजी भी है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो आयु है 21 वर्ष होना चाहिए। और यहीं पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मत देने के लिए तो 18 वर्ष हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए पूछा जाता है तो 35 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जेबी कृपलानी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ए.के. अय्यर है, जवाहरलाल नेहरू है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। और भी प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, भारतीय संविधान संविधान सभा के यहाँ पे पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो ये देखेंगे आपका यहाँ पर देखेंगे हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं कि किसी राज्य की विधानसभा में जो न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विधान परिषद दिया गया, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। और आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यह कमेंट आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 होती है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के भारत में जो नियमित जनगणना है किस वर्ष से किया जा रहा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर। ताप का मात्रक क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ताप का मात्रक देखिए यहाँ से केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्युत धारा का पूछा जा सकता है एम्पियर हो जाएगा। जो तीव्रता का पूछा जा सकता है कैंडेला हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न का भी आपको आंसर करना है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, कैल्शियम है। इसके अलावा आपसे देखिए प्रश्न पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह भी आपको कमेंट करना है।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट